तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। देखो यार, बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि केमिस्ट्री के बारे में कुछ पता, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है केमिस्ट्री, ठीक है। यार, केमिस्ट्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, सबको पता है। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल को तुम्हें बिल्कुल फिजिक्स की तरह ही डील करना है, लाइक सॉल्विंग एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो सेपरेट टॉपिक है। हम इस चीज के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली जिस चीज के बारे में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में। देखो यार, फर्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के बारे में। देखो यार, ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, नॉट लाइक इनऑर्गेनिक जो सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज वाली चीज होती है। नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हो गया तुम्हारा तुम्हारा ऑल दी बेसिक थिंग्स लाइक GOC1, GOC2, नोमेनक्लेचर, जो कि ऑर्गेनिक के बेसिक्स है। वो नहीं आएंगे तो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, इसका मतलब तुम्हें GOC1, GOC2 और नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है। तो इसको तुम्हें कैसे डील करना है, कैसे तुम्हें ये आएगा। देखो यार, फर्स्ट तुम्हें ये नोट्स से अपने रीड करना है। अगर तुम कोई भी कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, तो तुम उसके मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, अपने कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हो। या फिर तुम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स अगर तुम्हारे पास है, PDF है या फिर हार्ड कॉपी है, तो तुम उससे पढ़ सकते हो। या फिर सबसे आसान है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, क्योंकि नीट का सारे के सारे टॉपिक्स यूट्यूब में अवेलेबल है। तुम कोई भी टॉपिक सर्च करो, उसके हजारों वीडियोस आएंगे। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से तुम देख लेना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेसिक्स को कैसे क्लियर कर। उसके बाद आएगा तुम्हारा नेम रिएक्शंस, ठीक है, जो कि एक फाइव स्टार पॉइंट बन जाता है इसके लिए। ऑल द नेम रिएक्शंस। फर्स्ट हो गया, तुम्हें सारे के सारे नेम रिएक्शंस को मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज ऑल द नेम रिएक्शंस, एवरीथिंग इन द नेम रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि ये नीट के केमिस्ट्री का बेसिक है। क्योंकि रीट में इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे प्रिविलेंट होते हैं। अगर तुम कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो देखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे प्रिविलेंट होंगे। कैसे? देखो, एक रिएक्टेंट देगा, उसका प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट वन हो गया। उसका एक और प्रोडक्ट देगा, टू हो गया। ये थ्री प्रोडक्ट हो गया। ये फोर्थ प्रोडक्ट जो कि एंड प्रोडक्ट हो गया। तुम्हें ये देगा, ये देगा, ये देगा, और ये बीच वाला प्रोडक्ट पूछेगा। सो ये एक नेम रिएक्शन है जो तुम्हें दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये नेम रिएक्शन पता होगा तो तुम्हें पता हो जाएगा कि इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आएगा। ये नेम रिएक्शंस के क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें हजारों मिल जाएंगे। तुम्हारे कोचिंग टेस्ट में हो गया, फिर प्रीवियस ईयर में तुम्हें मिल जाएंगे। तो अगर तुम नेम रिएक्शंस को प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तुम इस सवालों को टैकल कर सकते हो। देखो, पॉइंट ये है कि हमें एफिशिएंटली करना है, प्रिसाइजली करना है, बट स्पीड भी करना है। ऐसा नहीं है कि तुम एफिशिएंटली प्रिसाइजली करते करते टाइम ही निकल जाएगा तुम्हारा हाथ से। फास्ट भी तो करना है ना। तो वो फास्ट कंपोनेंट के लिए तुम्हें नेम रिएक्शंस को याद रखना चाहिए। वो फास्ट कंपोनेंट के लिए, क्योंकि अगर नेम रिएक्शंस भी तुम्हारी ये GOC1, GOC2 और नोमेनक्लेचर में हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम रिएक्शन के प्रोडक्ट निकाल दोगे। बट यही हो गया ना कि उसके लिए तुम्हें बिल्कुल बेसिक से अप्रोच करना पड़ेगा। और उस तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होता, तुम्हें फटाफट आंसर निकालना है। उसके लिए नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और भी क्या है, एक रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इसका नाम बताओ, चार ऑप्शन दे देगा तुम्हें। और इसलिए नेम रिएक्शंस, अगर ये रिएक्शंस तुम्हें याद होगा, उसका नाम याद होगा, तभी जाकर तुम उसको टिक कर पाओगे। क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बिल्कुल मेमोराइज है। नाम ही पूछ देगा, या फिर पूछ देगा कोई भी रिएक्शन, एक नाम दे देगा, उसके चार रिएक्शन पूछेगा कि इस नाम वाला कौन सा रिएक्शन है। वही, जैसे होगा एक HBZ रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन, तो वो पूछ जाएगा ना कि इसमें से एक चार रिएक्शन दिए होंगे, इसमें से कौन सा HBZ रिएक्शन है। या फिर रिएक्शन दिया होगा, HBZ का रिएक्शन दिया होगा, पता पूछेगा कि ये इस रिएक्शन का नाम बताओ। ये सब तुम्हारे नेम रिएक्शंस में ही इंक्लूड है।
फिर आ जाएंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो यार, सबसे गोल्डन पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं और एंड में जाके वो उस पॉइंट को फील करते हैं, वो है नो अदर बुक्स, नो अदर बुक्स, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। तुम्हें नीट के इनऑर्गेनिक के लिए कोई भी अदर बुक फॉलो नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना, सिर्फ एनसीईआरटी। अगर अगर तुम अपने कोचिंग का नोट्स को फॉलो कर रहे हो तो बंद कर दो, डोंट फॉलो इट। क्योंकि तुम्हारे कोचिंग में तो अच्छे मार्क आ जाएंगे, तुम वो रट के चले जाओगे, बट नीट में नहीं आएंगे, ये याद रखना। तुम उस नोट को अगर चाहते हो कि उस नोट्स का मैं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं, तो एनसीईआरटी पढ़ो। लेट सपोज तुम्हें एक दो लाइन समझ नहीं आया एनसीईआरटी का, ठीक है, कोई मतलब कोई भी ट्रेंड तुम्हें समझ नहीं आया कि ये ट्रेंड ऐसा हुआ कैसे, तो उसके लिए उसका एक्सप्लेनेशन तुम तुम्हारे कोचिंग के मतलब नोट्स में देख सकते हो कि वहां पे वो होगा। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए तुम वहां देख सकते हो। फिर हो गया, देखो एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यू को प्रैक्टिस करनी है, और इसमें तुम ऐड कर लो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो करना है, मोर देन एनफ। देखो यार, तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो और प्रीवियस ईयर कर लो, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। उतना ही तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं इतना श्योरिटी देके बोल सकता हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट तुम वो कर नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी ही इतना है ना, नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो तुम टॉपर हो, ठीक है। कुछ चीजें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, मुझे होता है। देखो यार, ये ऑल अबाउट एक्सेप्शंस है, ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। 5 लाइन पढ़ोगे उसमें से 3 एक्सेप्शन होंगे, ये तो तुम्हें एक्सेप्ट करना है और इसी के साथ ही आगे बढ़ना है। केमिस्ट्री को पढ़ना होगा तो फर्स्ट चीज है कि इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें एक्सेप्शंस है, ठीक है। वो जो कोटा फैक्ट्री में बोल रहा है ना कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। सो देखो यार, कुछ लोगों की क्या होता है ना, उनको इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका गलत होता है। देखो यार, मैं कैसे पढ़ता था, देखो ये एक पेज है, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का पेज है ये, ठीक है। उसमें तुम्हारे ये साइड में एक स्पेस दिया होता है, यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट दिए होते हैं और यहाँ पे तुम्हारे टेबल्स दिए होते हैं, ठीक है। तो यार, जब तुम फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम तुम रीड कर रहे हो, तो तुम्हें सब पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये टेबल भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। बट जब तुम सेकेंड रीडिंग ऑनवर्ड्स रीड करोगे या फिर कोई भी टेस्ट है उससे पहले रिवीजन कर रहे हो, तो डू नॉट रीड दी टेक्स्ट। ये टेक्स्ट तुम्हें नहीं पढ़ना, ये टेक्स्ट नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें तुम करते हो टाइम वेस्ट। ये रीड ही नहीं करना। ये सब रीड करने बैठोगे तो तुम बहुत टाइम निकल जाएगा। तुम्हें करना क्या है, देखो, तुम्हें ये टेबल पढ़ना है, सिर्फ ये टेबल पढ़ना है तुम्हें, और इस टेबल को एनालाइज करना है मल्टीपल टाइम्स कि क्या सब ट्रेंड्स सही है, क्या एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है या फिर उसमें कोई एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सही है या फिर उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये सब इस टेबल में तुम्हें दिखेगा, ठीक है। और उस चीज को, जो देखो यार तुम्हें, ये तो स्टैंडर्ड है ना कि साइज, एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आउटर सेल्स, ठीक है, ये बेसिक है। बट इफेक्ट के कारण, कुछ इफेक्ट के कारण ये नहीं होता है, वो कुछ पॉइंट में वो रिवर्स हो जाता है।
तो उस चीज को तुमने ये टेबल देखा कि यार ये तो कुछ अलग लिख रहा है, तो उस चीज को तुम यहां पे लिखोगे, उस ट्रेंड को तुम यहां पे लिखोगे कि इसमें ये एक्सेप्शन है। तो जब तुम सब्सिक्वेंट रीडिंग करोगे तो तुम्हें ये बॉक्स पढ़ना है, सिर्फ एक्सेप्शन को पढ़ना है बस, क्योंकि जनरल ट्रेंड तो सबके साथ सही ही होगा ना। जनरल ट्रेंड तो सही होगा, डाउन दी ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। बट कुछ एक्सेप्शन होंगे, कुछ एक्सेप्शन को तुम्हें यहां लिखना है, क्योंकि जब सब्सिक्वेंट बार तुम पढ़ोगे तब तुम सिर्फ ये पढ़ोगे, और तुम्हारा कितना टाइम सेव हुआ तुम देख सकते हो ना। ये सब पढ़ने के वजह से तुमने बस कुछ 5-6 लाइन पढ़ी और तुम्हारा पेज खत्म। कितना फास्ट रिवीजन होगा एंड में। तो यही था, इस कुछ चीजों को जो मैंने बताया, अगर तुम अच्छे से ध्यान से करोगे तो तुम यार सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। और एक बात याद रखना कि ये इमीडिएट नहीं होगा, नथिंग इज इमीडिएट, इट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट तुम्हें अपने आप मिलेगा, प्रोसेस में ध्यान। एक दो बार एग्जाम में कम नंबर आ गए, टेंशन नहीं लेना, अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। क्या तुम अपना प्रोसेस सही कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि सक्सेस मिलेगा। एक दो फेलियर में तुम्हें कोई मतलब, यू आर नॉट ए फेलियर। यू, अगर तुमने प्रोसेस को काम किया देन रिजल्ट मिलेगा एंड में। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।